पतझड़ का आशीषित पर्व अर्थात प्रायश्चित का दिन आया है। प्रायश्चित का दिन ऐसा आशीषित पर्व है जो पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन को पड़ता है। आइए हम इसकी शुरुआत देखें। जब मूसा सिनै पर्वत पर से 10 आज्ञाओं की पहली तख्तियों को लेकर नीचे उतरा तो वो क्या देखता है कि इस्राएली सोने के बछड़े की उपासना कर रहे हैं। लिखा है कि मूसा ने 10 आज्ञाओं की उन पहली तख्तियों को पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला और उन 3000 के लगभग लोग जिन्होंने उस सोने के बछड़े की उपासना की थी मारे गए। उसके बाद इस्राएलियों ने ऐसा पाप फिर से न करने का संकल्प लिया और अपने पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना की। तब मूसा पवित्र कैलेंडर के अनुसार 6वें महीने के पहले दिन को 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियों को लेने दूसरी बार सिनै पर्वत पर चढ़ा और 40 दिन तक उपवास किया। मूसा के 40 दिन तक प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियां दी। वे लेने के बाद मूसा पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन को पर्वत से नीचे उतरा। आज वो दिन है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस समय का स्मरण कराने के लिए जब उन्होंने उनके सारे पापों को क्षमा कर दिया था, पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के हर 10वें दिन में प्रायश्चित का दिन मनाने की आज्ञा दी। 10 दिन पहले नरसिंगों का पर्व मनाया था। हमने प्रायश्चित के दिन की तैयारी में प्रार्थना अवधि के दौरान सुबह शाम प्रार्थना की थी। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में प्रायश्चित के दिन के सत्य पर पुराने और नए दोनों नियमों में दिखाए गए परमेश्वर के प्रचुर अनुग्रह का एहसास करें। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 16 आयत 5 देखें। फिर वो इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेंढा ले और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डालें, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाएं, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। प्रायश्चित के दिन में याजकों के लिए बछड़ा चढ़ाया जाता था और लोगों के लिए 2 बकरे चढ़ाए जाते थे। वे 2 बकरियों को एक अजाजेल के लिए और एक पाप बलि के रूप में चिन्हित करने के लिए चिट्ठी डालते थे। पिछले वर्ष किए हुए सारे पापों और अपराधों को उस अजाजेल बकरे के सिर पर लाद दिया जाता था, जिसे जंगल में किसी निर्जन स्थान में छोड़ दिया जाता था। लोगों के पूरे वर्ष किए हुए सारे पापों और अपराधों को पवित्र स्थान पर लाद दिया जाता था। तब प्रायश्चित के दिन पवित्र स्थान पर लादे हुए सारे पापों को अजाजेल पर लाद दिया जाता था। इससे अतीत में किए हुए सारे पापों को क्षमा कर दिया जाता था। यह मूसा के समयों में बलि की विधि थी। आइए हम इस बात को लगातार आयत 15 में समझें। फिर वो उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वो बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के और वो इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उनके लिए भी वो वैसा ही करें। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करें तब से जब तक वो अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकलें
तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वो निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाएं और उसके लिए प्रायश्चित करें, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाएं और उस लहू में से कुछ अपनी उंगलियों के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करें। जब वो पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करें और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दें। वो बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। इसीलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दें। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में प्रायश्चित के दिन के विधि अनुसार अजाजेल शैतान को दर्शाता है। पवित्र स्थान हमारे किए हुए सारे पापों को 1 वर्ष तक लादता है और वे पाप प्रायश्चित के दिन उस अजाजेल पर लाद दिए जाते हैं, जिसे मरने के लिए किसी निर्जन स्थान में छोड़ दिया जाता है। तब हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में परमेश्वर हमें यह दिखाते हैं कि हमारे पाप कैसे मिटाए जाते हैं। तब पवित्र स्थान किसको दर्शाता है? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 17 देखें। अध्याय 17 आयत 12 में लिखा है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार। पवित्र स्थान परमेश्वर को दर्शाता है। जब लोग पाप करते थे तब उनके पाप पवित्र स्थान पर लाद दिए जाते थे। इस तरह हमारे भारी पाप परमेश्वर पर लाद दिए जाते हैं। प्रायश्चित के दिन तक सारे पाप पवित्र स्थान पर रहते हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे सारे पापों को लादते हैं। 2 बकरों को बलि करते समय एक को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि बनना पड़ता था और दूसरे को अजाजेल बनना पड़ता था, जो पाप का आविष्कारक अर्थात शैतान को दर्शाता है, जिस पर हमारे सारे पाप लाद दिए जाते हैं। पाप बलि मसीह को दर्शाता है और अजाजेल शैतान को दर्शाता है। अंत में हमारे सारे पापों को शैतान पर लाद दिया जाता है। चूंकि शैतान पाप का आविष्कारक है, इसीलिए वो जंगल में किसी निर्जन स्थान में भटकता है, जिसे बाइबल में अतः कुंड कहा जाता है। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि उसे अंत में अतः कुंड में भेज दिया जाएगा। प्रायश्चित के दिन के प्रचुर अनुग्रह से हम परमेश्वर के प्रेम और बलिदान एहसास कर सकते हैं। परमेश्वर पवित्र स्थान और पाप बलि के रूप में हमारे पापों को लादते हैं। आइए हम इस बात को यशायाह अध्याय 53 से समझें। आइए हम आयत 1 देखें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यीशु के आने के 700 वर्ष पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह को यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी लिखने दी, जो हमारे पापों को लादेंगे। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि मसीह ने हमारे सारे पापों को लादा? आयत 7, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचलें। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इसी कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जैसा आप यशाया अध्याय 53 में देख सकते हैं, हम परमेश्वर की संतानों के कारण स्वर्गीय पिता और माता को बलिदान करने की जरूरत है। और यह भविष्यवाणी की गई है कि स्वर्गीय पिता हमारे अधर्मों के बोझ को उठाएंगे और जिस दर्द को हमें सहना चाहिए वो आप ही सहेंगे। चूंकि अक्सर पापों की क्षमा का उल्लेख किया गया है, इसीलिए हम सोच सकते हैं कि यदि हम केवल पर्वों को मनाएं तो हमारे पाप अपने आप से क्षमा किए जाते हैं। लेकिन हमारा हल्का महसूस करने का कारण यह था कि कोई और हमारे पापों के मिटने तक उन्हें लाद रहा था, और वो कोई हमारे पिता और माता थे। क्या ये स्वर्गीय पिता और माता का वो बलिदान दिखाने के लिए नहीं था कि 1500 वर्ष के लंबे समय तक होम वेदी पर अनगिनत पशुओं की बलि की गई? हमने हमेशा यहां वहां वध किए जाने वाले भेड़ों के समान स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को मृत्यु की रेखा पार करने का दर्द दिया है। हम ऐसा हजारों वर्षों करते आ रहे हैं। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो पिता और माता के सामने हमें ईमानदार पश्चाताप करना चाहिए। और क्या सच्चा पश्चाताप का अर्थ दोबारा एक भी पाप न करने का संकल्प लेना नहीं है? आइए हम परमेश्वर के विरुद्ध किए हुए सारे पापों की सूची बनाएं। पहले, परमेश्वर को स्वर्ग में महिमामय सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन हमने उन्हें इस पृथ्वी पर शरीर में आने में मजबूर कराया। यह हमारा गंभीर पाप है। दूसरा, परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाए जाने से मजबूर कराना गंभीर पाप है। यदि हमने पाप न किया होता तो परमेश्वर को क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता। अगला, परमेश्वर को कोड़े और घूसे खाने में मजबूर कराने का पाप, और उपहास और तिरस्कार कराने का पाप, और कांटों का मुकुट पहनने से मजबूर कराने और चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट देने का पाप। इस प्रायश्चित के दिन पर हमें अपने आप को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है। जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा, लेकिन अंत तक दिखाया कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। फिर भी थोड़ा सा दर्द सहने के कारण हम एक दिन में अपने आप को कितनी बार परमेश्वर को छोड़ने की कोशिश करते और हमारे साथ बांधी हुई परमेश्वर की वाचा के सही मूल्य को न जानते हुए पाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे पापों के भागी और न बने। हमें क्रूस पर बहाए हुए परमेश्वर के बहुमूल्य लहू को महज कुछ चित्र या फिल्मों का आम दृश्य नहीं समझना चाहिए।
इसके बदले मुझे और आपको उनके दर्द और दिल तोड़ने वाले शोक के भागी होना चाहिए। इसीलिए यशायाह अध्याय 53 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने इन सारी चीजों को सहन किया। केवल क्रूस का बलिदान इन वचनों को बोलने और ऊपर ऊपर से समझने के बदले हमें इस बात का स्मरण करना चाहिए कि जिस ठीक जगह हम पीड़ित होने वाले थे, वहां स्वर्ग पिता हमारे उद्धार के लिए पीड़ित हुए। और यह कि जब कभी हम पाप करते हैं, स्वर्ग माता को हर दिन जलाई जाने वाली भेंट की वेदी पर चढ़ना पड़ता है। इस प्रायश्चित के दिन के द्वारा भले ही हम कुछ भी नहीं जानते, हमें चाहिए कि हम स्वर्ग पिता और माता के प्रेम, बलिदान और कड़ी मेहनत को जो उन्होंने हमारे लिए की है, कभी ना भूलें। आइए हम इफिसियों अध्याय 1 पर जाएं। इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहां शब्द उसके लहू के द्वारा बहुत नर्म अभिव्यक्ति है। अधिक उचित रूप से हमें समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी खेद युक्त मृत्यु के द्वारा ही हमारे पापों को क्षमा करके हमें छुड़ाया है। हमें अपने पापों का कर्ज चुकाना चाहिए था। तो क्या पुराने नियम में प्रतिरूप के रूप में यह दिखाया नहीं गया है कि पिता और माता ने हमारे पापों की जगह ली? हर सुबह और दोपहर की प्रार्थना के समय क्या होता है? हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सुबह और दोपहर की प्रार्थना के समय स्वर्ग पिता और माता के लिए अपना लहू बहाने का समय बनता है और वे होम वेदी पर बलि बनते हैं। इसीलिए वे सबत के दिन की भेंट भी बनते हैं और आज वे उसी कारण से प्रायश्चित के दिन की भेंट भी बनते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करेगा। पौलुस के अपने विश्वास को शहादत के क्षण तक भी रखने में सक्षम होने का कारण यह था कि उसने हमारे लिए परमेश्वर के बलिदान और प्रेम को सही रूप से समझा था। प्रथम चर्च के सारे सदस्यों ने मसीह के लिए अत्याचार और पीड़ा को एक बड़ी महिमा समझकर शहादत को ऐसा कुछ माना जो स्वाभाविक है। लेकिन हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखते समय जब हमें अपने विश्वास के जीवन में छोटी सी बाधा या असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो हम इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब हम पिता के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमारे पापों के कारण अपना बलिदान किया, और जब हम उनके अनुग्रह के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमारे बदले कष्ट उठाया, तो हम जैसे पौलुस ने कहा, मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। किसी भी कठिनाई, परीक्षा और अत्याचार से जीत सकते हैं। हमें इस तरह का विश्वास रखना चाहिए। जो मसीह के बहुमूल्य लहू के अर्थ को नहीं समझते, वे आसानी से मसीह को त्याग देते हैं। वे उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और अंत में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पापों की वजह से पिता हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए। लोगों के अत्याचार और उपहास को सहन करते हुए वो 37 वर्ष तक सुसमाचार के मार्ग पर चले, और स्वर्ग माता अपनी उम्र के बावजूद अभी भी दुनिया भर के सियोन की सभी संतानों की देखभाल कर रही है ना? प्रायश्चित के दिन के द्वारा आइए हम अपने हृदयों पर उनके बलिदान को एक और बार उत्कीर्ण करें। पौलुस ने कहा, मसीह के प्रेम से हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकेगा।
और पतरस ने जल्लादों से यह कहकर, मैं ठीक मसीह के समान क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता, यह निवेदन किया कि वे क्रूस पर उसे उल्टा चढ़ाए। वो उल्टा होकर क्रूस पर अपने जीवन का अंत कर सका, क्योंकि उसने मसीह के बारे में सोचा, जिन्होंने हमें संजोकर हमारे पापों का बोझ उठाया था। उन्होंने हमेशा ऐसा सोचा, परमेश्वर के चले हुए बलिदान के मार्ग की तुलना में ये दुख और दर्द कुछ भी नहीं है। इस प्रायश्चित के दिन के द्वारा हमारे मनों में भी इस प्रकार का विश्वास विकसित होना चाहिए। इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 में लिखा गया अभिव्यक्ति, हमको उनके लहू के द्वारा पापों की क्षमा और छुटकारा मिलता है, का शाब्दिक अर्थ यह है कि हमें मसीह के चरम बलिदान और मृत्यु के माध्यम से ही क्षमा और छुटकारा मिलता है। उसके लहू का अर्थ है उसकी मृत्यु। जब वो मर रहे थे तब उनके मन में क्या चल रहा था। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उन्होंने भी अपना मुंह न खोला और अकेले ही अपनी संतानों के अनेक पापों का बोझ उठाया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, तुम्हारे ही कारण मैं ऐसा कष्ट उठा रहा हूं। उन्होंने अपने संतानों के सारे पापों का बोझ चुपचाप उठाया। वो बलिदान के मार्ग पर चले और अकेले ही सारे दर्द को सहन किया। आज हमें उनके गहरे और खामोश प्रेम पर मनन करने और इसे अपने हृदयों पर एक और बार उत्कीर्ण करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमें यह एहसास करने की जरूरत है कि क्यों प्रथम चर्च के संतों ने समारिया में और पृथ्वी की छोर तक सारे लोगों से पिता की बड़ाई की और किसी भी प्रकार की शहादत उन्हें नहीं रोक सकी। हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया के लोगों के काम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सुसमाचार का कार्य इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के महान प्रेम और अनुग्रह का एहसास किया है। केवल तभी आप सच्चे याजक पद को अंजाम दे सकेंगे, नहीं तो यह सिर्फ एक नौकरी होगी। आइए हम पहले पतरस अध्याय 1 आयत 17 देखें। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमें चाहिए कि हम एक और बार इस बात का स्मरण करें कि पिता का बलिदान और मृत्यु हमें और हमारे बाप दादाओं को निकम्मे चाल चलन से छुड़ाने की प्रेरक शक्ति है। आइए हम पहले यूहन्ना अध्याय 4 पर जाएं। अध्याय 4 आयत 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है कि हमारा उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर क्रूस के अपमान को सहा और क्रूस पर अपना बलिदान किया। आयत 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रथम चर्च के सारे प्रेरितों और सदस्यों ने इस प्रेम का एहसास किया था, इसीलिए उन्होंने कहा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश हमें उनके प्रेम से अलग करेगा? क्या उपद्रव हमें उनके प्रेम से अलग करेगा? सृष्टि में कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा।
जब हमारे लिए परमेश्वर के प्रदर्शित किए हुए प्रेम के बारे में सोचें तो हम कैसे उनके साथ विश्वासघात कर सकते। प्रतिवर्ष हम प्रायश्चित का दिन मनाते हैं। प्रार्थना की अवधि केवल 10 दिन तक होती है, लेकिन कुछ सदस्यों को भोर और शाम की आराधनाओं में भाग लेने में तकलीफ होती है। लेकिन परमेश्वर हजारों वर्षों से हमारे पापों और अधर्मों का बोझ उठा रहे हैं। इस बात पर विचार कीजिए। यदि आप परमेश्वर के उठाए हुए पापों के बोझ के बारे में सोचें तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अध्याय 4 आयत 9 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आइए हम पहला पतरस अध्याय 3 आयत 17 देखें। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। वो केवल मरे नहीं, लेकिन हमारे जैसे अधर्मी लोगों के लिए मरे, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मसीह जो धर्मी हैं अधर्मियों के लिए मरे, और उन्होंने स्वयं हमारे पापों का बोझ उठाकर हमारे लिए कष्ट उठाया। मूसा के समय से 1500 वर्ष तक परमेश्वर ने प्रति वर्ष पशु बलि करने की अनुमति दी। हर बलिदान पिता और माता के बलिदान को दिखाने के लिए था। बाहरी रूप से पशुओं की वध कर बलि की गई, लेकिन यह स्वर्ग पिता और माता के बलिदान को दिखाता है। जब हम अपने पापों की सूची बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने परमेश्वर को शरीर में आने में मजबूर कराने, क्रूस पर बलि होने, क्रूस पर लहू बहाने और कोड़े और घूसे खाने में मजबूर कराने का पाप, और उपहास और तिरस्कार कराने, उनके कपड़े बांटे जाते समय अपमान सहने देने और कांटों का मुकुट पहनने में मजबूर कराने, और उनकी अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ने में मजबूर कराने के पाप किए हैं। भले ही हमने इनमें से केवल एक पाप किया हो, फिर भी हम परमेश्वर के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी बातें हमारे पापों की वजह से हुई। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ऐसे दंडनीय गंभीर पाप किए थे। हमें ही उस तरह की स्थिति में होना चाहिए था, लेकिन पिता और माता ही हमारे बदले वहां खड़े हुए। केवल हमारे मुंह और होठों से यह कहने के बजाय कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को अपनी आत्माओं पर गहराई से उत्कीर्ण करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के साथ विश्वासघात न करें। हमें प्रेरित पतरस और पौलुस जैसे प्रथम चर्च के प्रेरितों और सदस्य बनने चाहिए, जो मृत्यु का सामना करते समय भी परमेश्वर के महान प्रेम से द्रवित हुए थे। हमें भी उनके समान हमेशा कृतज्ञता से सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।